Hello students, welcome back. Yes, sir. ठीक है, let's start off with today's concept. हमने लास्ट क्लास तक रेजोल्यूशन डिस्कस किया था. ठीक है, अभी हम जो एक वेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर. वेरी वेरी सिंपल. देखो, अब तक पीपल, अगर मैं तुमको पूछूं कि एक एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मुझे किसी एक जगह का पोजीशन बताना है, तुम कैसे बताते हो उसका पोजीशन? सोचो, ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मुझे ना इस पॉइंट का पोजीशन बताना है. बट द ऑब्वियस वे टू रिप्रेजेंट द पोजीशन, इट इज एक्स कॉमा वाई, है ना? उसका कोऑर्डिनेट्स बता दो. कम ऑन पीपल, यस और नो? उसका Yes, sir. कोऑर्डिनेट्स बता दो, एक्स कॉमा वाई. तुमको समझ में आता है एक्स कॉमा वाई तुमको क्या बताता है? एक्स कॉमा वाई तुमको ये बताता है कि अगर तुमको इस पी पॉइंट तक पहुंचना है तो एक्स एक्सिस के अलाउंग कितना यूनिट्स ट्रेवल करना पड़ेगा, एक्स यूनिट्स, एंड वाई एक्सिस के अलाउंग कितना यूनिट्स ट्रेवल करना पड़ेगा, वाई यूनिट्स ट्रेवल करना पड़ेगा, तभी जाके तुम पी पॉइंट तक पहुंच पाओगे. बोलो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर से और एक बार, एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या है? यू हैव टू ट्रैवल एक्स यूनिट्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड देन यू हैव टू ट्रैवल y unit along the y axis to finally reach the point P. तीन algebraic coordinates के थ्रू हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का लोकेशन या पोजीशन बता सकते हैं. Is that clear to all of you people? Give me a yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी मैं क्या कह रहा हूँ? अभी मैं उसी पॉइंट P के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए और एक तरीका बता रहा हूँ, और उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. क्या बोलते हैं उसको? पोजीशन वेक्टर. मतलब तुम ओरिजिन से उस जिस जगह के बारे में बात करना चाहते हो उस तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, ऐसा वेक्टर, और इसको क्या बोलते हो कि दिस इज आर वेक्टर. सुना है क्या मैंने क्या कहा? ये जो आर वेक्टर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आर वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंड्स एट द पॉइंट पी जिसका मुझे पोजीशन बताना है. तो अगर मैंने तुमको आर वेक्टर बता दिया, इफ यू नो आर वेक्टर, देन यू एग्जैक्टली नो कि पॉइंट पी कहां पर है. कम ऑन पीपल, गिव मी अ यस. गिव मी अ यस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ लेट अस सी पीपल कि हमें ना पॉइंट पी का एल्जेब्रिक कोऑर्डिनेट्स भी पता है, x, y भी पता है, और हमको r वेक्टर को x और y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. ठीक है, सो पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ? लेट अस से कि अगर हम x यूनिट्स x की तरफ ट्रैवल करते हैं, एंड लेट अस से अगर हम y यूनिट्स y एक्सिस की तरफ ट्रैवल करते हैं, विल गेट r वेक्टर. यस और नो पीपल? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो यहाँ पर जो ये वेक्टर है, क्या मैं इसको i x i कैप बोल सकता हूँ? कैन आई कॉल इट एज x i कैप? यस. Yes, sir. Sir. और ये जो वर्टिकल वेक्टर है, क्या मैं इसको y j कैप बुला सकता हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और क्या मैं बाय ट्राइंगल रूल, क्या रूल? बाय ट्राइंगल रूल Triangle of rule. of vector addition, people try to understand. By triangle rule of vector addition, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट है r वेक्टर, that is nothing but equal to x I cap plus y j cap? बोलो बोलो, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. सबको Yes, समझ sir. में आया? इज दैट क्लियर? सो r वेक्टर यहाँ पर क्या है? दिस इज पोजीशन वेक्टर. जो किसी पर्टिकुलर जगह के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास सोचो कोई पॉइंट है 3,4, तो 3,4 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट 3,4 को अगर मुझे पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है तो आर वेक्टर का वैल्यू कितना होगा? व्हाट कैन आई राइट आर वेक्टर एज? I That's 3 I cap plus 4 J cap. एग्जैक्टली 3 I कैप प्लस 4 J कैप. इज दैट क्लियर? रिदीप, समझ में आया? उपमन्यु, Yes, sir. मुन्नी, एवरीवन, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो उस Yes, पॉइंट Yes, sir. तक पहुंचने के लिए हमको 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा और 4 यूनिट्स हमको वाई एक्सिस की तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके हमको आर वेक्टर वो पॉइंट मिलेगा. तो आर वेक्टर क्या होगा? 3 I कैप प्लस 4 J कैप व्हेन यू रीच दैट पॉइंट. ठीक है, सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर. इसका एक स्क्रीनशॉट लो. ठीक है, स्क्रीनशॉट फॉर दिस. Done, sir. ओके ओके. अभी नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इसको समझते हैं. सोचो
कि तुमको एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से मूव करा के पॉइंट बी तक लेके जाना है। समझ में आया? टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कम ऑन पीपल, यस और नो? यस और नो? Yes. Yes, Can you sir. reply? Okay. Yes, sir. So can I say in this case the displacement vector is AB vector? Come on, A to B. A straight line Yes, from sir. A to B is the displacement vector. Okay, fine. So can you tell me what is this vector? It starts from the origin and ends at A. इस वेक्टर को हम क्या बुलाते हैं? Can I call OA it as, vector. yes, but can I call it as position vector of A? Can I Yes, call sir. RA vector Yes, sir. as position vector of A? Come on people, yes or no? और Yes, sir. Yes, क्या हम sir. इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर है जो मैंने ओरिजिन से ड्रॉ किया, कहाँ तक ड्रॉ किया? बी पॉइंट तक ड्रॉ किया, क्या उसको मैं आर बी वेक्टर बुला सकता हूँ? कैन आई से दैट इज पोजीशन sir. वेक्टर ऑफ बी? Yes, sir. ओके फाइन। तो यहाँ पर आर ए क्या है? आर ए जो हमने यहाँ पर लिख के रखा है, आर ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना? एंड व्हाट इज आर बी वेक्टर? दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है? एंड लेट अस से कि हमको ये चीज दिया हुआ है, इट इज गिवन कि आर ए पोजिशन वेक्टर ऑफ ए एंड आर बी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, ये हमको दिया हुआ है। जनता समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जनता समझ Yes, रहे हो मैं sir. क्या कह रहा हूँ? ओके फाइन। Yes, sir. अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट को x1, y1, z1 अगर लिखता हूँ, ठीक है, एंड बी के कोऑर्डिनेट को x2, y2, z2 लिखता हूँ, क्या मैं आर ए वेक्टर को, अच्छा बताओ तो आर ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x1, y1 एंड z1? Come on people, tell me, RA वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं in terms of x1, y1 and z1? X1 I cap plus Y1 J cap Yes, plus x1, Z1 K cap. yes, y1 j cap plus z1 k cap. Take it. Do all of you agree with me, people? Do all of you agree with me? Yes, sir. Yes, This sir. is Yes, RA vector. Yes, Okay. sir. So can you tell me what is RB vector? फटाफट people, फटाफट। X2 I X2 cap I plus cap plus Y2 J cap Y2 plus J Z2 cap K plus cap. Z2 K cap. plus Z2. ठीक है, ये हमने यहाँ पर पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिया। ओके ओके, सो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि आर ए वेक्टर को डिफाइन कर दिया और आर बी वेक्टर को डिफाइन कर दिया। जनता इस बात को ध्यान से समझो कि आर ए वेक्टर जो है वो ए का पोजीशन बताता है और आर बी जो है वो बी का पोजीशन बताता है। हम क्या करना चाहते हैं? हम तो निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये निकालना चाहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हमको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होगा वो फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। क्या कहा मैंने? अगर कोई पार्टिकल ए टू बी जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर को अगर मुझे उन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में लिखना है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। बोलो, यहाँ तक सुनाई दिया? सबको समझ में आया मैंने क्या कहा? यस Yes, sir. ओके। जनता मैं चाहूंगा कि तुम ना इस ट्राइंगल पे फोकस करो, ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल पे देखो और इनके एरोस को ध्यान दो, एरोस पे। ये ऐसा एरो है, ये ऐसा एरो है और ये ऐसा एरो है, दिखा तुमको? यस और नो? Yes, sir. Okay. Now, if I Yes, sir. use Yes, sir. triangle rule of vector addition, can you tell me expression क्या लिखना है? What is the expression that I write? मतलब इस ट्राइंगल में अगर मैं ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करता हूँ, हमारे वेक्टर्स क्या? आर ए वेक्टर, ए बी वेक्टर और आर बी वेक्टर। तो एक्सप्रेशन क्या होगा? व्हाट प्लस व्हाट इज इक्वल टू व्हाट? क्या लिखे हम? OA plus AB is equal to OB. यस, कम ऑन पीपल, बाकी लोग, डू ऑल ऑफ एग्री विद निशान? Yes, sir. राइट? Yes, sir. yes yes correct. OA vector plus AB vector is equal to OB vector। सबको दिखाना ये, सबको दिखाना ये, यस और नो? हाँ सर। पक्का? Yes, Sir. ओके। सो यहाँ पर जानता हमको चाहिए AB वेक्टर। तो AB वेक्टर को हम क्या रख सकते हैं? ये भी हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। व्हाट इज OB वेक्टर? OB वेक्टर इज RB वेक्टर एंड माइनस ये कितना हो जाएगा? R OA वेक्टर के जगह RA वेक्टर लिख देंगे। दैट मीन्स
ए बी वेक्टर अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर वो हम कैसे लिखेंगे, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। बोलो ये समझ में आया या नहीं आया? Yes, ये sir. हमने क्या निकाल दिया, दिस इज द Yes, sir. एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जो ट्रिक है, ट्रिक, ये ट्रिक हमेशा याद रखना, बाद में लास्ट में क्या आता है, ए बी आता है, ए बी में बी लास्ट में आता है, तो पोजीशन वेक्टर में बी पहले लिखना है। सुनाई दिया मैंने क्या कहा? ए बी वेक्टर इज व्हाट, हाँ कौन सा सर। लेटर लास्ट में आता है, बी वाला लेटर लास्ट में आता है, तो पोजीशन वेक्टर बी का पहले आएगा। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर तुमको कोई पूछे व्हाट इज द Yes, पोजीशन sir. वेक्टर ऑफ सी डी, तो क्या लिखोगे, एस बिकॉज डी बाद में आ रहा है तो आर डी पहले लिखना है, उसके बाद आर सी लिखना है। समझ में आया है ना? कोई तुमको पूछे पी क्यू वेक्टर क्या होगा बताओ तो सबसे पहले क्या लिखोगे, आर क्यू वेक्टर माइनस आर पी वेक्टर। सबको समझ आ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ? यस और नो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अगर बोलो तो एक्स वाई वेक्टर होगा तो क्या होगा, RY पोजीशन वेक्टर ऑफ वाई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, minus RX. RX. याद रहेगा ये? विल यू रिमेम्बर दिस? विल यू पीपल हाँ रिमेम्बर दिस? सर। Yes, sir. Yes, sir. बस 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 यही चाहिए। दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको लिख कर रखो। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, एक छोटा सा ले लिया ना स्क्रीनशॉट, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ लेट्स सी सर। दिस क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला है कि if particle moves from p 2,3,5 to q 3,4,5 what will be its displacement vector? करो तो ट्राई करो तो एक बार, give it a try people, come on। give it a try, come on। Sir, option C. एक मिनट रुको, हाँ just a minute। किसी ने कुछ बोला था, can you tell me again? Sir, option C. yes, the correct सी answer is होगा सर। option C। Yes, सबको sir. आया? Option C. सबको आया? सबको आया? हाँ if a सर। particle Sir. moves from point P, है ना, तो what is position vector of P? एक बार can I say that is 2i cap plus हाँ सर। 3j cap 3 plus JK 5 plus 5 ZK 5K. A cap। yes, and can you tell me what is the position vector of Q? क्या टेक्निक सिखाया था? 3i cap 3 2IK I plus cap plus 4 J plus cap 5KK. plus 5 K cap। yes। हाँ तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी p to q गया है ना, p to q गया मतलब p q वेक्टर होगा। सॉरी p to q गया मतलब हमको क्या चाहिए, p q वेक्टर। और p q वेक्टर हाँ को हम क्या सर। लिख सकते हैं, r q माइनस Minus RP। RP. ठीक है, RP ऑप्शन वेक्टर। ये करोगे तो ऑप्शन सी निकल जाएगा। ठीक है ना पीपल? ओके। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर इस डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये तुम लोगों के साथ मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो तो, 7 एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। If A vector is this, B vector is this, then the vector having the same magnitude as B and parallel to A vector, ये कैसे करोगे? Give it a try. Give it a try. Come on. With any idea किसको कैसे करना है people? Come on people. Come on. Tell me. Anyone with any idea? Can I say जो हमारा required vector है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? Mod of B vector into A cap. Same magnitude. Hello people. Am I audible? हाँ sir. Yes, Yes, Am I sir. audible? Yes, Right? sir. सेम मैग्नीट्यूड एज बी वेक्टर मतलब मॉड ऑफ बी, और पैरेलल टू ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर का डायरेक्शन, ऐसा लिख सकता हूँ ना जनता? बोलो ना, ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं? Yes, sir. हाँ sir. यही Yes, sir. या एग्जैक्टली, ये तो तुम लोगों से होना चाहिए था। यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। मैग्नीट्यूड एज बी एंड डायरेक्शन एज ए वेक्टर, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर। Sir, number D. ओके, लेट्स हाँ सी आंसर क्या सर। आएगा।
मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना आएगा? अरे ये देखो आंसर निकालना जरूरी नहीं है। आई वाज एक्सपेक्टिंग एन आंसर, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था तुम लोगों से कि तुम लोग ये जवाब दे पाओगे। आंसर तो निकाल लोगे इसके बाद। बोलो सबको समझ में आया नहीं आया? मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना होगा यार? हाँ व्हाट इज मॉड ऑफ बी सर। वेक्टर? बोलो बोलो, मॉड ऑफ वेक्टर क्या होगा? 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सर एंड व्हाट अबाउट ए कैप? Yes, ए sir. कैप क्या लिखें? ए कैप को क्या लिखें? बोलो, ए कैप निकालने यूनिट वेक्टर आज ही निकाला था हमने। सर ए वेक्टर Mod. डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। यस, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5, यस यस और नो? सर। ओके, Yes, sir. सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी आता है। डी, डी आता है क्या? मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने बस की देख के बता रहा हूँ। 7 का आंसर अगर हम देखें, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा डी आ जाएगा, है ना? 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, that will come out with root 625, and root 625 is 25 into Yes, sir. 3i cap plus 4j cap divided by 5, 5 5 से 25, तो आंसर आ जाएगा 15i cap plus 20j cap। ठीक है, डन। Yes, इसका sir. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट फॉर दिस। जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ओके, नाउ फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 9। 9 पे फोकस करो। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। एक पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर, याद है ना, हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में जस्ट नाउ डिस्कस किया। इससे वेक्टर व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंटिंग टू दैट पर्टिकुलर जगह जिसका पोजीशन मुझे बताना है। अभी वो पार्टिकल अगर मूव करता जाएगा, कम ऑन पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसका हम पोजीशन बता रहे, वो खुद मूव कर रहा है, तो उसका पोजीशन वेक्टर भी टाइम के साथ बदलता जाएगा। यस और नो? यस Yes, और नो sir. पीपल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तुमको पूछा क्या है? व्हाट इज द distance traversed in the first 10 seconds? ये पूछा गया, what is the distance traversed in the first 10 seconds? come on people, बोलो क्या होगा? इनफैक्ट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, डिस्टेंस नहीं, मैं इसको डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ। ठीक है, तुमको डिस्टेंस नहीं निकालना, तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसको ठीक कर लेना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे करोगे? इन द फर्स्ट 10 seconds बोला है ना, so it's the position of the particle at position of the particle at t equal to 0, can I say that is 7 k cap, यस सर। right? This is, can I say this is the initial position? Can I say this is the Yes, initial sir. position? Okay, can you tell me what is the final position of the particle? Final position मतलब the position of the particle at time 10 seconds, क्या होगा तब? बोलो बोलो, what is the final position of the particle? बोलो बोलो बोलो। ये है ना तुम्हारा फंक्शन, ये तो तुम्हारा पोजीशन देता है, इसमें अगर टाइम का वैल्यू पुट करोगे, ये फंक्शन तुमको Sir. पोजीशन बताएगा। यस, So is it 3 into 100 I cap plus 4 into 100 J cap plus K cap यस, plus 7 K cap, sir. यस यस। सबको समझ में आया क्या क्या है? हमने हमने इस फंक्शन पे t के जगह 10 सेकेंड्स पुट कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? एट 10 सेकेंड्स उसका जो पोजीशन है वो पता चल जाएगा। जनता बोलो समझ में आया नहीं आया? हाँ जनता सर। बोलो Yes, समझ sir. में आया नहीं आया? Yes, sir. पक्का? Yes, श्योर? sir. तो अभी तुमको क्या पूछा है? द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट 10 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? Sir, इनिशियल को F मैं minus I. ए पोजीशन बुलाता हूँ और फाइनल को बी बुलाता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए बी वेक्टर। यस और Yes, नो? sir. तो Yes, इसको हम क्या sir. लिखेंगे? आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, Minus RA vector. और आर बी इज नथिंग बट आर फाइनल एंड आर ए इज नथिंग बट आर इनिशियल। बोलो 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 Yes, बोलो। sir. ओके, Yes, sir. आर एफ माइनस आर आई करेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 300 आई कैप Data प्लस plus 400 J. 400 जे कैप बचेगा। हाँ, तो ये हो गया हमारा ए बी वेक्टर, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन ऑप्शंस में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर? कैन आई से दैट इज 100 into 5,
That is root over of 300 square Yes, plus sir. 400 square. 300 square plus 400 square करेंगे तो क्या मिलेगा? 500 meters मिलेगा. बोलो जनता, ये समझ में आया? Did you people understand Yes, this? sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलो करो. Take a screenshot. Sir, Okay. हाँ बोलो. so will displacement and distance be same here in this case? Okay, fine. Now let us go back to the basics. कि distance and displacement कब तक same होता है? जब velocity अपना direction change ना करे. That means the particle continues to move in a straight line. Do all of you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Sir, Okay. Yes. Alu dear, Bazi Mani. Okay. So this is position vector. Can you tell me what is velocity vector? अगर position vector पता है, can you tell me what is velocity vector? Anyone? Come on, people. I'm expecting an answer. अगर ये position vector है, तो velocity vector क्या होगा? What is velocity? What is velocity? Rate of change of Displacement. Displacement respect to time. displacement with respect to time अगर करोगे तो average velocity मिलेगा. Instantaneous velocity क्या होता है? That is rate of change of position. Instantaneous velocity is rate of change of position. Because अगर displacement by time करोगे, तुमको average velocity मिलेगा. मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो बोलो बोलो. sir. लेकिन अगर Yes, मुझे sir. instantaneous velocity चाहिए, instantaneous velocity क्या होगा? dr vector by dt. Rate of change of position, people. बोलो ना. बोलो ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक काम करो ना, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो ना. मैं नीचे थोड़ा मिटा दूंगा. आई नीड सम स्पेस. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया? हाँ, sir. ओके. तो आर वेक्टर क्या होगा? दैट इज रेट ऑफ चेंज. वी वेक्टर क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. तो अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो पीपल, इफ आई डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो वी वेक्टर क्या मिलेगा बताओ? 3t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? कम ऑन. गिव मी एन आंसर. हां. या गिव मी एन आंसर. 6t i कैप प्लस नेक्स्ट वाला कितना होगा? बोलो 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 बोलो. यस 8t So j कैप. 80 J cap, sir. और 7k कैप को डिफरेंशिएट करोगे तो वो तो जीरो आ जाएगा. 0, sir. ओके. तो देखो जनता, ये जो वेलोसिटी है, ये टाइम पे डिपेंडेंट है. Yes, sir. अच्छा, ये अगर टाइम डिपेंडेंट है, एज टाइम चेंजेस, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज होगा. अगर t का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 6i के प्लस 8 j कैप होगा वेलोसिटी. जब टाइम 2 सेकंड होगा तब वेलोसिटी कितना होगा? 12i कैप प्लस 16 j कैप. जनता जवाब दो ना. बोलो ना. Yes, sir. हाँ, इस sir. Yes, sir. वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही, पर उसके साथ साथ क्या चेंज होगा? डायरेक्शन भी चेंज होगा. Direction. Yes, sir. अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा. नहीं होगा. समझ में आया? दैट इज द रीजन मैंने इस क्वेश्चन हाँ, में sir. डिस्टेंस हटा के डिस्प्लेसमेंट दिया. जहाँ पे जिन्होंने ये क्वेश्चन बनाया है, उन्होंने ये गलत बनाया. उनको एक्चुअली डिस्टेंस पूछना नहीं चाहिए था. दे शुड हैव आस्क्ड यू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है पीपल? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ Yes, यू? Yes, sir. sir. टेक अ स्क्रीनशॉट. टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay. Okay, fine. So